Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 24th class of this batch, and today we will compare complete past and present tense. So this class is very important for all of you. So without wasting any time, let's start the class. आज अपने प्रेजेंट एंड पास्ट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे. एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस ऐसा लेंगे जिस पे आपको कंप्लीट मैं पूरा का पूरा ये रिवाइज करवा दूंगा और आपस में कंपैरिजन करवा दूंगा, जिससे आपको प्रेजेंट एंड पास्ट में कभी भी लाइफ टाइम के लिए डाउट नहीं आएगा और इसका फिजिकल मीनिंग पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है. तो जो मैं सेंटेंस आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दूंगा, क्विज की फॉर्म में, उसको आपको क्या करना है, साथ साथ यहाँ पे सोल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सेंटेंस आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक है, ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, आप फिल कीजिए कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है. A played, B were playing, C had played, D had been playing, E plays, F are playing, G have played, H have playing. मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको क्या दे दिए हैं, ऑप्शंस दे दिए. तो आपको अब यहाँ पे ये बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेंटेंस को रीड आउट करना. When the boys returned home, जब boys returned home का मतलब घर आए, तो टाइमलाइन पे बना लो, पिक्चर बननी चाहिए माइंड में. ये नाउ का पॉइंट है और ये वो पॉइंट है पास्ट का जहाँ पे जो बॉयज है वो क्या है, घर आए थे. ठीक है, इस पॉइंट पे वो घर आए थे. दिखाई देना चाहिए कि हाँ कल या परसों जब भी वो घर आए उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. When the boys returned home, their clothes were dirty. उनके जो कपड़े थे वो क्या थे, मैले थे, मतलब डर्टी थे, खराब थे, गंदे थे उनके. बिकॉज, क्योंकि, क्यों गंदे थे, क्योंकि दे इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में कुछ कर रहे थे. अब ग्राउंड में क्या कर रहे थे, वो चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे फिलअप करनी है. तो ठीक है, उनके आए, यहाँ पे वो आए और यहाँ पे उनके जो कपड़े थे, उनके जो कपड़े थे वो गंदे थे. इसलिए इसका मतलब वो क्या कर रहे थे, ग्राउंड में कुछ कर रहे थे. क्या कर रहे थे, प्ले. यहाँ पे अब अपने सभी में देखें तो प्ले का एक्शन है, तो प्ले कर रहे थे मतलब खेल रहे थे. तो यहाँ पे अपने एक बात करें, इस पॉइंट पे तो वो, अब डायरेक्ट सेंसिबल वे में सोचते हैं, इस पॉइंट पे तो वो आए थे घर पे, तो कपड़े यहाँ पे उनके गंदे थे. तो बताओ, कपड़े गंदे हुए, खेलने के कारण गंदे हुए, वो तो खेलने की एक्टिविटी क्या होगी, उस पॉइंट से पहले होगी या बाद में होगी. मतलब वो एक्टिविटी इस साइड होगी या इस साइड होगी, इस साइड होगी ना, क्योंकि खेलने के बाद गंदे होंगे. तो गंदे इस पॉइंट पे, ये जो आपका पास्ट का रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट पे उनके कपड़े क्या हैं, गंदे हैं. तो उससे पहले क्या हुआ होगा, वो अपने क्या है उस खेले होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले प्लेड, प्लेड को अपनी लिखेंगे डिड प्ले, V2, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं. तो इसको अगर लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो आपका पास्ट का पॉइंट है ना, दोबारा से देखें तो ये जो पास्ट का पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे तो वो क्या आए थे, घर पे आए थे और यहाँ पे उनके कपड़े गंदे थे. और ग्राउंड में वो क्या, इस पॉइंट पे वो कहाँ पे, मुझे ये बताओ, घर पे है ना, यहाँ पे घर आ गए वो, इसका मतलब ये घर पे है. ग्राउंड में है या नहीं है, नहीं है. अगर मैं प्ले ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे वो आए और यहीं पे उन्होंने क्या किया, खेला. मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट पास्ट की बात करोगे डायरेक्ट रेफरेंस पॉइंट पे जाता है. पास्ट का मतलब क्या है, वो एक्टिविटी उस पॉइंट पे होती है, रेफरेंस पॉइंट पे, सिंपल पास्ट में. तो सिंपल पास्ट में उसी में जाएगा, तो यहीं पे वो खेले और यहीं पे उनके कपड़े गंदे थे. यहाँ पे वो घर भी आ गए और यहाँ पे वो खेल भी रही हैं. दोनों चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे घर आ गए और यहाँ पे खेल कर रहे हैं ग्राउंड में. तो एक जगह, दो जगह एक साथ नहीं हो सकते, घर पे भी हो और ग्राउंड में भी हो. तो ऐसा नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, वो ग्राउंड में इस पॉइंट पे नहीं हो सकते, इस पॉइंट से पहले थे. इसका मतलब क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट जो पास्ट है उससे पहले की बात है, तो पास्ट ऑफ पास्ट है. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है. इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये अपना गलत हो जाएगा, सिंपल पास्ट नहीं आएगा. वर प्लेइंग को देखते हैं, उस पॉइंट पे खेल रहे थे. अब वर प्लेइंग कहाँ पे हो जाएगा, इसी पॉइंट पे हो जाएगा. तो इसी पॉइंट पे तो वो क्या है, क्योंकि जिस पॉइंट पे बात करें, जब वो घर आए उस पॉइंट पर वो खेल रहे थे, तो घर वाले पॉइंट पे उनकी एक्टिविटी चल रही थी खेलने की, ग्राउंड में खेलने की. लेकिन ग्राउंड में खेलने की कैसे चल सकती है, क्योंकि वो तो घर पे है, घर पे आ चुके हैं. इसका मतलब इस पॉइंट पे नहीं चल रही, इससे पहले चल रही थी. तो ये भी मतलब प्रोग्रेस. देखो सिंपल बात, आपको, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात करो. स्टेशनरी वे में करना है तो स्टेशनरी में करो, प्रोग्रेसिव वे में आपको दिखाना है, एक्टिविटी पे फोकस करना है, प्रोग्रेस को शो करना है, तो आपको क्या करना है, प्रोग्रेसिव वे बात करो. सिंपल मतलब वो खेले थे,
ठीक है, वो वहां गया था, वो वहां जा रहा था, अब वो आप उस जाने की एक्टिविटी को बता रहे हो, उसकी कंटिन्यूटी को बता रहे हो। तो यहाँ पे वो खेल रहे थे, यहाँ पे नहीं खेल रहे, उससे पहले खेल रहे थे, इसका मतलब ये भी क्या है, उसके पास्ट में। तो सिंपल फॉर्म में ये नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप करो वर प्लेइंग तो इस पॉइंट पे खेलने का काम हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे तो वो ग्राउंड में है ही नहीं, इस और खेलने का काम कहाँ ग्राउंड में किया, तो इस पॉइंट पे घर है, इसका मतलब ये भी अपना गलत हो जाएगा, तो सेकंड भी अपना गलत हो गया। हेड प्लेड हो सकता है क्या, हेड प्लेड हो सकता है कि ये देखते हैं अब, तो इस पॉइंट पे तो वो क्या है, घर पे है। अब आप डायरेक्ट देना प्ले का काम होते है वो ग्राउंड में चले जाएंगे, इस पॉइंट पे घर पे, और अपने को पता लगे ग्राउंड पे इससे पीछे है, इसके पास्ट में है, तो इस पॉइंट पे तो वो ग्राउंड में नहीं है, इसके पास्ट में है। तो पास्ट का पास्ट बताने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो वहां पे क्या आएगा फिर, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लेड क्या है, पास्ट खेल चुके थे, मतलब उससे पहले खेले थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग हो सकता है क्या, इस पॉइंट पे वो नहीं खेल रहे थे, लेकिन इससे पहले वो खेल रहे थे, तो उसके पास्ट में, जैसे प्रेजेंट पे वो नहीं खेल रहे लेकिन पास्ट में खेल रहे थे, तो यहां पे तो वो घर पे है, दे आर एट द होम नाउ, ठीक है, बट दे वर प्लेइंग, लेकिन वो खेल रहे थे, पहले खेल रहे थे, उसके पास्ट को बताएगा। तो पास्ट के पास्ट में प्रोग्रेस, पास्ट का पास्ट बताने के लिए क्या होगा, परफेक्ट, और प्रोग्रेस को बताने के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये अपना सही हो जाएगा। और यहां पे जो पास्ट परफेक्ट, आपको पता है पास्ट परफेक्ट की दो वर्किंग होती है, एक तो वो कनेक्शन को बताता है, दूसरा वो क्या बताता है, पास्ट के पास्ट को भी बताता है। यहां पे कौन सी वर्किंग यूज हुई है, यहाँ पे कनेक्शन वाली नहीं हुई, यहां तक आपकी एक्टिविटी नहीं आ सकती। यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे पास्ट और पास्ट की यूज हुई है, विदाउट कनेक्शन वाली, तो ये विदाउट कनेक्शन वाला मतलब रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर है। प्लेज की बात करूं, डज प्ले, डज प्ले का मतलब खेलते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखना आप, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल जो पास्ट होता है वो एक बार की एक्टिविटी को बताता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, और सिंपल प्रेजेंट है ना, वो किसको बताता है, वो आपकी बार बार रेगुलर एक्टिविटी, उसकी क्वालिटी को बताता है। समझ में आई चीज, अगर क्वालिटी को पास्ट में बताना होता है तो क्या होता है, या तो यूज डू, यूज करो, या फिर ऑलवेज, जनरली वगैरह आप यूज करो, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके से वो करता है। प्रेजेंट में क्या करेगा, आपको प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी बतानी है ना, उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव यूज करना होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, फिजिकल मीनिंग, प्रेजेंट सिंपल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वो रेगुलरिटी को बताता है, क्वालिटी को बताता है। ये चीजें अपने लास्ट में फ्लो चार्ट करेंगे तो वहां पे पूरा सबका अलग अलग से आपको फिजिकल मीनिंग बता दूंगा, कौन सा टेंस किस तरीके से वर्क करता है। तो प्लेस की बात करूं, रेगुलर में करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक बार की बात हो रही है ना, वो भी कहाँ की हो रही है, पास्ट की। प्रेजेंट की बात, रेगुलर उसकी क्वालिटी को अगर प्रेजेंट बताएगा तो वो तो यहाँ पे भी बताएगा, आज भी ऐसा करता है, ग्राउंड में खेलता है, खेलते हैं वो, कल भी ग्राउंड में खेलेंगे, इस तरीके से। मतलब अपने नॉन कंडीशन में अगर बात करें तो उनकी वो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी अगर है तो वो प्रेजेंट तक भी पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है ओनली किसकी, पास्ट की, कि पास्ट में ऐसा हुआ था, एक बार का इंसिडेंट की बात कर रहा है, वो भी पास्ट की, तो ये तो फिर आपका आ ही नहीं सकता, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में आर प्लेइंग हो सकता है क्या, इस पॉइंट पे तो उनके कपड़े गंदे थे, तो खेलने का काम अपने को पता चल गया इससे पहले था, तो ये बोल आर प्लेइंग का मतलब खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं खेल रहे, इससे आगे आ सकता है क्या, आगे नहीं आ सकता, कपड़े गंदे हुए उसके बाद ही। बारिश में आप भीगोगे, पहले बारिश आई, आप बाहर जाओगे तब आप क्या होगा, बारिश में भीग जाओगे। ऐसे तो नहीं है कि बारिश के आने से पहले ही भीग जाओगे, बारिश के आने के बाद भीगोगे ना, इसका मतलब क्या, जब आप भीगे हो इसका मतलब बारिश उससे पहले थी, ना कि बाद में, जिस बारिश में आप बाहर गए, ठीक है, तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैव प्लेड, खेल चुके हैं मतलब रिजल्ट आ चुका है, ये कनेक्शन के साथ होता है, प्रेजेंट का कनेक्शन के साथ होता है, ये आपको भी पता है, क्योंकि जो पास्ट का होता है ना वो क्या होता है आपका, कनेक्शन के साथ और विदाउट कनेक्शन दोनों को बताता है परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट में एक ही वर्किंग होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है, ये आपको पता है, क्योंकि उसके लिए पास्ट की वर्किंग के लिए पास्ट अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर प्लेइंग भी अपना यहाँ सॉरी हैव प्लेड है, वो भी गलत हो जाए, क्योंकि ये प्रेजेंट तक लेकर आ गया, लेकिन बात को कहाँ रोकना था, पास्ट के पॉइंट पे रोकना था। हैव प्लेइंग हो सकता है क्या, हैव प्लेइंग वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हैव प्लेइंग है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्ले का एक्शन है ना, एक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका हैव है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह वर्क कर रहा है। और जैसे ही एक्शन होगा तो आपको एक पता है कि सेंटेंस में मेन एक्शन अपने को चाहिए ही चाहिए, V1 फॉर्म में चाहिए, तो V1 फॉर्म में चाहिए, तो प्लेइंग तो क्या है, मोड है, तो यहाँ पे बी कहां चला गया, ये अपने आप ही पता लग जाएगा देखते ही, बी भी यहाँ होना चाहिए था, और हैव के इंपैक्ट से वो क्या होना चाहिए था, बी बीन बन जाना चाहिए था, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये
स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो आपका है, रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में क्या है आपका गलत है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेंटेंस देखो तो वहां पे V1 फॉर्म में आपको दिखाई देना चाहिए V1, या इस तरीके से हैव वगैरह अगर हो तो उसके इम्पैक्ट से V3 बना हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आपके पास आपको मतलब माइंड के अंदर आपके रिकॉल होनी चाहिए। तो हैव बीन प्लेइंग होगा फिर हो जाएगा क्या, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि कहां तक कनेक्शन लेगा, प्रेजेंट तक कनेक्शन लेगा। लेकिन प्रेजेंट तक कनेक्शन आप उसको दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक्टिविटी जो पास्ट का पॉइंट है उससे पीछे की है, तो यहां तक वो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी अपना यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये अब आपको सारे के सारे समझ में आ गया ना किस तरीके से वो करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम लाइन पे चेक करना है, आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इतना क्लियर है? तो ये आपका हो गया कंप्लीट रिवीजन प्रेजेंट एंड पास्ट का। अब अपने जब फ्लो चार्ट करेंगे तो सारे के सारे टेंसेस का पूरी डेप्थ में अपने क्या करें, पूरी एक क्लास लगेगी उस पर, उसमें अपने पूरा का पूरा अपना रिवीजन करेंगे फ्लो चार्ट में, उसके बाद क्विजेज वगैरह करते हुए। तो इतना आई थिंक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट मतलब फ्यूचर को के अंदर क्या होना है, उस चीज को आगे की जो प्रेडिक्शन है। तो फ्यूचर की एक बार मैं बात करूं तो एक टाइप से ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, क्योंकि आगे का अपना कोई फ्यूचर फिक्स नहीं है ना, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। इतनी बात अपने क्लियर होती है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी को बताता नहीं, इसलिए यहां फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मॉडल आएगा, पॉसिबिलिटी का मॉडल आएगा। और पॉसिबिलिटी का मॉडल कौन सा होता है आपका, विल होता है। विल सेल आपका क्या होता है यहाँ पे, इतनी बात अपने क्लियर होगी। अब ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपना वो काम स्ट्रक्चर तैयार करने का। कार है मेरे पास, ही है, और रिपेयर का तीर है, रिपेयर का काम करना है। ठीक है, इतना अपने एलिमेंट्स अपने पास है। अब अपने को बात करनी है कि वो कार रिपेयर करेगा, कल वो कार रिपेयर करेगा। तो कल की बात कर रहा है, कल करेगा। लेकिन कल का फिक्स हो सकता है कि एक बार के लिए अगर अपने डायरेक्ट बात कल करेगा इस तरीके से, मतलब चांसेस है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर है, इसलिए वो क्या है वहां पे पॉसिबिलिटी है। क्योंकि फिक्स तो नहीं होता ना फ्यूचर, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता अपने को, आज ही कुछ हो सकता है उसका भी नहीं पता अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कार को रिपेयर करेगा। करेगा इसका मतलब पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो पॉसिबिलिटी को बताएगा तो क्या आएगा आपका मॉडल, कौन सा आएगा, पॉसिबिलिटी का मॉडल आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉसिबिलिटी का मॉडल ही विल रिपेयर द कार। ये अपना सेंटेंस डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं बात करूं वो कार को, अब देखो ये मॉडल की फॉर्म में, मॉडल आपके इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। वो कार को रिपेयर कर सकता है, कर सकता है तो एबिलिटी, तो मॉडल क्या आ जाएगा, कैन, एबिलिटी का मॉडल। ठीक है, अगर ऐसे बात करूं उसे कार रिपेयर करनी चाहिए तो एडवाइस की फॉर्म में शुड। इस तरीके से आपके मॉडल चेंज होते जाते हैं। तो जैसा बात बोली गई है, जिस तरीके से पॉसिबिलिटी है, इसमें एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर एडवाइस वगैरह कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन चेंज होता है, मॉडल में। ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज़ बता चुका हूँ टेंसेज की। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सिंपल सा ही है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। ये फ्यूचर के लिए है। मॉडल की फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे कोई भी मॉडल प्लस V1 प्लस अदर, ये अपनी यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई। इसका नेगेटिव बनाइए तो क्या बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव में क्या करना है, नोट लगाना है, कहाँ पे, मॉडल के बाद में। तो नोट लगेगा मॉडल के बाद में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ही विल नॉट रिपेयर द कार। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मॉडल आगे आ जाता है, कॉन्सेप्ट मॉडल आगे आने का, विल ही रिपेयर। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर अपने बात करें तो नेगेटिव में इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट, विल ही नॉट रिपेयर द कार। ये अपना यहाँ पे इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने फ्यूचर सिंपल के एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा इसको डेप्थ में समझेंगे। तो एक चीज और बोलूँ मैं आप लोगों को, देखो रेगुलरिटी रखो क्लास में, आप लोग रेगुलर नहीं हो,
देख लिया, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं आ रही आप लोगों में। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बोला था कि सीरियसनेस ज़रूरी है, अदरवाइज क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा। आपको भी पता है कंडीशन का, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता। बैंक के साथ में रात भर जगो और क्लासेस तैयार करो, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो आप सीरियस नहीं हो रहे तो फिर अगर आप क्लासेस में आ ही नहीं रहे तो क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं है, समझ में आई चीज़। थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाओ, और ज़रूरी है। अभी हो सकता है कि आपको मतलब कि अभी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है या एग्ज़ाम वगैरह का, इस तरीके से आप लोग वेट कर रहे हो, तो वेट मत करो। नोटिफिकेशन आएगा ना तो हवा ही नहीं लगने देंगे। इतने ज़्यादा भर भर के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फाइट कर, एक सीट पे 2-2 3-3 हज़ार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं, हवा ही नहीं लगने देंगे। जो डेडिकेटेड है ना, दिन रात एक कर रखी है उन लोगों ने, एक दिन भी वो मिस नहीं करते, ठीक है। मतलब एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करते वो लोग। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, उनके साथ कंपटीशन फाइट करना है आप लोगों को। फिर हमेशा की तरह वही वाला वापस से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगी वो चीज़ें कि पिछली बार भी नहीं हुआ, अब की बार फिर से नहीं हुआ, अब की बार ये कमी रहेगी, ये कमी कमी करते रह जाओगे, और उम्र निकल जाएगी या फिर टाइम निकल जाएगा, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा लेवल का हो जाएगा कि आप लोगों को हवा भी नहीं लगेगी। तो नोटिफिकेशन वगैरह का वेट मत कीजिए, तैयारी करनी है तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा फेलियर की तरफ जाओगे। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे, तो उससे कुछ खोना नहीं है, फ़ायदा ही है, जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना, और रेगुलरिटी रखा करो, और जो टाइम वेस्ट है उसको आप बंद कर दो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास को शेयर कर देना।